अच्छा, हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ गए। वारिस साहब, स्वागत है आपका। हम गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आज दिन में आया है। उन्होंने कहा कि 2002 में असामाजिक तत्वों का पक्का इलाज कर दिया था, तब से गुजरात में शांति है, वरना गुजरात की पहचान थी दंगा। देखिए सौरभ भाई, हम तो हमेशा से बोलते हैं ना, भाजपा सरकार तो एंटी मुस्लिम है ही रही है। आपने देखा नहीं किस तरह से लोगों ने किया। हिजाब का मुद्दा आया, मुसलमानों को, लड़कियों को नहीं पहनने देने का हिजाब, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अगर हमारे सरदार भाई सर पे पगड़ी बांधते हैं, हमारी हिंदू बहन तिलक लगाती है, सिंदूर लगाती है, पहने, फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है, एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है हिजाब। वहां आ गए, उसके बाद मदरसों का सर्वे कराया, हमने बोला कराइए सर्वे, लेकिन साथ साथ गुरुकुल, विद्या मंदिर, गवर्नमेंट रन स्कूल का सर्वे कराइए, आपको पता चल जाएगा वहां पे क्या क्या हो रहा है, किस तरह की खस्ता हालत में रह रहे हैं लोग। उसके बाद से दाढ़ी टोपी से तो इनको हमेशा से नफरत है ही। आपने देखा ट्रिपल तलाक के अंदर आ गया, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके ऊपर। CAA क्या है, मुसलमानों के लिए। UCC का लेके आ गए, ये भी मुसलमानों के लिए। हम बोलते UCC लगा नहीं सकते। गुजरात के अंदर एक एरिया है सौरभ भाई, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा है वहां पे। अगर वारिस पठान को वहां पे जमीन खरीदना है तो मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर सौरभ भाई को खरीदना है जमीन उस जगह के ऊपर जाके तो खरीद सकता है। तो इसका आप क्या करेंगे, UCC के अंदर, धर्म परिवर्तन के अंदर आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। तो हमारा तो ये मानना है ना कि भाजपा सरकार टोटल मुस्लिम विरोध है, अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के ही काम कर रहा है। उनके पास विकास का कोई मुद्दा है नहीं। अब मोदी जी के जुमलेबाजी खत्म नहीं होती, लाल आंख जहाँ दिखाना होता है, जहाँ 56 इंच का सीना दिखाना होता है, वहां तो डर जाते। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाइना का नाम लेने के लिए उनको घबराहट होती है, क्यों नहीं नाम लेते, जबकि चाइनीज लोग घुस चुके हैं हमारे बॉर्डर के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने तो वीडियो जाहिर किया, सब तरफ वायरल है कि किस तरह से चाइना घुस के हमारे अंदर गांव बना रहा है, रास्ते बना रहा है। क्यों लाल आंख नहीं दिखाते वहां पे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं सौरभ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं यहाँ पर। 2002 में नरोदा पाटिया हुआ, 97 मुसलमानों को मार दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। उनका जो मुख्य आरोपी था, जिसको लाइफ टाइम की सजा हुई, वो बेल पे आया, अभी पेरोल पे बाहर है। वो प्रचार कर रहा है भाजपा के लिए, मोदी के लिए प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसकी बेटी को वहां से टिकट दिया है उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या सबका साथ, सबका विकास विश्वास हो गया? अब बात नंबर 2, मोरबी का पुल टूट गया, 150 लोगों की जानें चले गई, 50 से ज्यादा बच्चों की जान चले गई। जिसको आपको पकड़ना चाहिए था उस पर तो आपने FIR भी नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर को, आज तक कॉन्ट्रैक्टर बाहर घूम रहा है, मोदी जी के साथ चाय पी रहा है, उसको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक डेली वेज अर्नर लेबर को आपने उठा के अरेस्ट कर दिया। और उसके ऊपर जाते हैं बात जिसपे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जी। जो गुजरात का मुख्यमंत्री है, जिसका रेजिग्नेशन मांगना चाहिए था, उसको तो अमित शाह साहब ने गुजरात का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम हैं ही कह रहे हैं, लेकिन अब भूपेन्द्र जी मुख्यमंत्री होंगे। 2002 पे रहते हुए अभी यहाँ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर नायक है, ये अभी अपने बयान में याद दिला रहे थे कि 2002 में कैसे हिंदू परिवारों के कितने लड़कों को जेल में डाला गया, जो आज तक जेल के अंदर है। और गृह मंत्री ने आज कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने कहा एंटी सोशल एलिमेंट थे जिनका इलाज हमने किया। अच्छा, अब वो कौन से एलिमेंट थे जो बिल्किस बानो का बलात्कार किया और जो 11 दरिंदे बाहर घूम रहे? बिल्किस बानो कभी उसी वक्त हुआ था ना, बिल्किस बानो की मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो की बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया। उसकी 3 साल की बच्ची को उठाकर सर पारा पत्थर पे उसका कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो, जिनको काका, भाई, चाचा बोलती थी, उसका बलात्कार किया। 6 महीना जो प्रेग्नेंट थी, उनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने लाइफ टाइम की सजा दिया। मगर 15 अगस्त 2022, जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किला से नारी सम्मान की बात कर रहे थे, नारी सम्मान होना चाहिए, नारी हमारी देश की, हमारी माँ है, बहन है, हमारी बेटी, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। मगर उसी दिन गुजरात की सरकार उन 11 दरिंदों को बाइज्जत बरी कर देती है। तो मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की आवाम से, देश की जनता से, भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि बिल्किस बानो एक मुसलमान थी, एक नारी तो थी ना हमारे भारत देश की। ठीक है, तो उनके जो बलात्कारी है, उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी जवाब देता हूं वारिस चाहिए, आपकी बात चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा बता, वो पूछ रहे हैं कि वो क्या एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है? जो वो सारे एंटी सोशल एलिमेंट है जो दंगा करते हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट है। और पहली बात, ये इतनी हेट स्पीच दे रहे हैं। हिजाब का विरोध हमने कभी नहीं किया है, किसी इंस्टीट्यूशन का वो रूल है। अगर उस इंस्टीट्यूशन में अगर मैं हिंदू और मैं घूंघट करके जाना चाहूँ तो वो भी रूल है कि घूंघट करके भी नहीं जा सकते, उसके बाहर मैं घूंघट भी कर सकती हूँ और हमारी बहनें हिजाब भी पहन सकती है। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी बहन डॉक्टर है, पुलिस फोर्स में
है, फौज में है, तो वो मैं हूं, चाहे कोई हमारी रसीला बहन हो या कोई भी बहन हो, मुस्लिम बहन हो, हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह की आप हेट स्पीच ना दे। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसका हम बिल लाए हैं, उसका खुद का जिक्र कुरान के अंदर भी नहीं है। मेरे भी मुस्लिम भाई बहन है और दोस्त है जिनसे मैंने पूछा है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और निकाह हलाल जैसी कुप्रथा से जो हमारी बहनें, हमारी माताओं का सम्मान कहाँ उसको चोट पहुंच रही थी, हमने उस पर काम किया। तो हमें उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और जब भी हम किसी योजना की बात करते हैं, जब भी हम सड़क, पानी और आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, तो वो ये नहीं देखती कि सड़क राम के घर जाती है, है, लेकिन आज अगर आपकी आज 2002 याद दिलाया जा रहा है, डॉक्टर श्रद्धा बात सुने, आज आप 2002 याद दिला रहे हैं। प्लीज सवाल सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं पठान जी, इन्हीं की पार्टी के एआईएम के प्रत्याशी बापू नगर में नामांकन वापस लेके कांग्रेस के प्रत्याशी हिम्मत सिंह भाई पटेल को सपोर्ट करते हैं। ये इनकी मिली भगत है। पहले ये लोगों को मैम देखिए, सवाल आज 2002 पर हो रहा है, तो ये आपसे पूछना लाजमी है कि बिल्किस बानो के दोषी को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले को टिकट क्यों, और दूसरा सवाल नरोडा पाटिया के दोषी के बेटी को टिकट क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। क्या वो एंटी सोशल नहीं है? देखिए सुनिए, पार्टी को टिकट किसको देनी है, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का आबादित अधिकार है। मेरे को नहीं डिसाइड करना है कि किसको टिकट देनी है। जहां तक कि कोई घटना बिल्किस बानो जी के साथ है, तो उसके समर्थन में भी ना मैं हूं ना मेरी पार्टी है। किसी भी महिला के साथ, और इतिहास उठा के देख लूंगी तो मैं जाति, नाम, धर्म पे बहुत सारी महिलाओं का ही हुआ है ना। अल्टीमेटली तो महिलाएं इसमें पीड़ित हुई है ना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। तो वो पूरा मुद्दा डिबेट का अलग है। उसके लिए मैं उस निचले स्तर पे नहीं जाना चाहती हूं। ओवैसी जी आगे भड़का रहे हैं, क्या ओवैसी जी आगे भड़का रहे हैं? इतनी हेट स्पीच, इतना गर्म स्पीच। डॉक्टर नायक, मैं एक मिनट दीजिए, इसका जवाब ले लूं, वारिस पठान से आता हूं। बोलिए, आप जिम्मेदार हैं गुजरात की में मौजूद शांति को भंग करने के, जिसकी कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे तो पहले तो मैं डॉक्टर बहन की बात का जवाब दे दूं कि डॉक्टर बहन, एक चीज आप समझ लो, वारिस पठान ना कभी हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ था, है न और रहेगा। मेरे देश के नागरिक है, मेरे भाई बहन है, मैं उनके खिलाफ हूं जिनकी मानसिकता सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। अब आपने बात करी कि हमने हिजाब का विरोध किया ही नहीं। कर्नाटक में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। ने विरोध किया था। और बात नंबर 2, बिल्किस बानो के स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे का सुनिए ना मेरे, अरे हम उत्तेजित क्यों हो जाते हो? बच्चे की इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट क्यों? अभी तो वारिस पठान शुरू किया बोलने का, सिखाना चाहती हूँ। अभी तो शुरू किया बोलने का, आप तो डर गए, वो आप तो डर गए, बीच में मेरे को रोक रहे हो। बच्चों को नहीं लाना चाहते। डॉक्टर श्रद्धा कंप्लीट करने दीजिए, जवाब सुन लीजिए। स्कूलों में बच्चों को अच्छा, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, जवाब सुन लीजिए। ऐसे ही भड़काऊ भाषण देके गुलाम वाली मानसिकता में रखना चाहते हैं। बोलिए। अगर बिल्किस बानो के बलात्कारी जो बाहर घूम रहे हैं खुली फिजाओं में, और वारिस पठान डिमांड कर रहा है कि उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, अगर आप इसको भड़काओ बोलते हैं तो मैं रोज भड़काऊंगा। अगर ये बोलना कि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासी को, ट्राइबलों को भी विधानसभा में हिस्सा मिलना चाहिए, और उसको अगर आप भड़काना कहते हैं तो वारिस पठान रोज भड़काएगा। ये बात आप समझ लीजिए अपने कान। हम यहाँ आए हैं, अभी आपने कहा वो खरीद लिया, अरे किसी का जमीर खरीद लिया, बिक गया वो। कांग्रेस को, आपको दोनों को घबराहट है हमारे से, हम चुनाव लड़ने आए तो आपको डर लग गया है। अब प्रत्याशी कितने आपके चले गए कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस वाले कितने चले गए भाजपा में, उसका आप नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार किसमें थे? अच्छा, नीतीश कुमार काय में थे, क्यों चले गए छोड़ के? वो नहीं बोलेंगे, बोलो ना, नीतीश जी छोड़ के चले गए। एक तो नामांकन तो वापस लिया, लेकिन खुलेआम कांग्रेस का समर्थन भी किया है। लोगों को ये भी जानना चाहिए कि किसकी मिली भगत है यहाँ पे। छोड़िए बात, वो नीतीश कुमार तो वारिस साहब देखें, आपकी वारिस साहब देखें, पहले तो जहां तक भड़काने की बात है, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, आपके बयान भी ऐसे रहे हैं। जी जी, 15%, 85%, 20 करोड़, 100 करोड़ सब हो चुका है, वो सब याद दिलाने की जरूरत नहीं। लेकिन इल्जाम आप पे ये है, आप ओवैसी साहब यहां आते हैं, केवल और केवल मुस्लिम इलाकों में जाके मुसलमानों को भड़काते हैं, केवल और केवल मुसलमानों की बात करते हैं और किसी से मतलब नहीं। बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है सौरभ भाई। मैं आपकी बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता, इसमें जरा भी नहीं मानता आपकी बात। क्योंकि हमने 13 जन की सूची जाहिर की है अब तक का, 13 में हमने हमारे 2 नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों को भी टिकट दिया है, और उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। और भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया, जरा पूछिए इनसे, इनके पास तो एक भी गिनती भी नहीं होगी। अब भड़काऊ भाषण की आपने बात की, तो बिल्कुल मेरे को बताइए ना मैडम, मुझे बताइए एक बात। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, खामोश रहिए, आप मेरे को बोलने दीजिए, सुनिए मेरी बात। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, ऐसा बीच में बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना मैडम, मैं आपको रोकूंगा तो आपका आवाज मेरी आवाज से बोले है ना। बोले हाँ, हो गई धमकी। अभी सुनिए, दिल्ली का
दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा का रास्ते के ऊपर खड़े रहकर बोलता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। क्या ये भड़काऊ नहीं था? देश के गद्दारों को गोली मारो, क्या ये भड़काऊ नहीं था? अरे इस देश के लिए मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई, आजादी के हिस्से लड़ाई में हमने हिस्सा लिया। आप कहां थे? आप तो आरएसएस के तलवे चाट रहे थे। आप तो नारा गद्दार का था, आपने उससे मुसलमान क्यों ढूंढ लिया? बात नंबर 3, हमारे पर वो कहा नारे की बात किया ना, धर्म संसद में क्या सिखाना चाहिए? गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, मगर वहां पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। और उसका क्या होता है? बाहर घूम रहे खुली फिजाओं में, अगर अरेस्ट भी कर दो तो एक दिन में श्रद्धा जी मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। ये भाषण भड़काऊ डॉक्टर नहीं नायक है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक देश सेकंड के गद्दारों को मैं श्रद्धा जी आप बोल लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं। चले हमारे साहब, ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है। आप गुजरात में आकर जितना बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, शायद उससे ज्यादा ही कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका ओवैसी साहब का पूरा प्रचार ये है। वारिस जी, श्रद्धा जी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ वारिस जी, श्रद्धा जी, छोटा रिचार्ज के खिलाफ भी बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आप क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर अपना वोट बर्बाद ना करें। खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में प्रचार ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को वोट ना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं हरा सकती भाजपा को, सामना नहीं कर सकती भाजपा का। ये फैक्ट है, जवाब दे रहे हैं। फैक्ट है। अब मेरे तो को सवाल तो किया। 13 सीट पे लड़के आप बीजेपी को हराएंगे? अरे गिनती भेड़ बकरियों की होती है। एक अरे शेर सर, जीत के चले गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जनतंत्र में 13 सीट, 182 में 13 सीट आप लड़ रहे हैं और आप कह रहे हो आप हराएंगे बीजेपी को। आप सारी सीट पे लड़ते तो दावा भी कर सकते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।